नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, हमने एक मॉक टेस्ट दिया था अपने एक वीडियो में। तो वीडियो बहुत लंबी थी, हो सकता है साथियों आपने मॉक टेस्ट अंत में देखा ही ना हो। तो कोई बात नहीं साथियों, हम 265 प्रश्न तो वैसे भी हिंदी व्याकरण के करवा चुके हैं। तो 10 प्रश्न आप जब और जोड़ लीजिए तो कुल हमारे 270 प्रश्न हो जाएंगे। तो यह वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष में से प्रश्न हमने कुछ बनाए थे, तो देख लेते हैं साथियों। ये 10 प्रश्न, कुछ प्रश्न फिर भी हम आपको होमवर्क के रूप में देने वाले हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, कंठ, तालु, मूर्धा आदि ध्वनियाँ किस वर्गीकरण में आती हैं? स्थान, प्रयत्न, श्वास वायु के आधार पर या स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर? तो साथियों, ये स्थान के आधार पर वर्गीकरण जो है, ठीक है। एक होता है प्रयत्न के आधार पर, एक है स्थान के आधार पर। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ्य जे स्थान के आधार पर हैं, ठीक है साथियों। हमने पिछली वीडियो में समझाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे साथियों, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष आदि व्यंजन हैं। ये व्यंजन है उत्पत्ति के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये प्रयत्न के आधार पर है, ठीक है। अल्प प्राण, जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं, जैसे कि क वर्ग का पहला, ठीक है, और तीसरा, ठीक है, और पांचवा, ये अल्प प्राण है, ठीक है। दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है। अल्प प्राण में हमने समझाया था आपको कि वायु कम निकलती है, कम दबाव पड़ता है बाजू को बाहर निकालते समय। और लेकिन घोष और घोष में अलग बात है। महाप्राण जो है अल्प प्राण का उल्टा है, इसमें बाजू का दबाव अधिक रहता है, अधिक जोर लगाना पड़ता है उच्चारण करते समय दूसरा और चौथा वर्ण को, ठीक है। तो ये हमने डिटेल से समझाया हुआ है, वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो घोष और घोष, घोष वो ध्वनियाँ जिनको उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियाँ आपस में झंकृत होती हैं, कांपती हैं, जी हमने सब समझाया हुआ है साथियों। अघोष उसका घोष का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न पढ़ते हैं, ये सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, जो हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दी है वो भी देख लीजिएगा साथियों। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तब उसे हलंत कहते हैं, निस्संदेह हलंत कहते हैं साथियों। तो कौन सा सही है? शब्द के बीच में प्रयुक्त वर्ण को भी हलंत किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। कोई भी व्यंजन स्वर से रहित है, यह संकेतित करने के लिए उसके नीचे तिरछी रेखा खींच देते हैं, ये भी सही है। हलंत लगाने का अर्थ व्यंजन के स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव या व्यंजन आधा है, तो ये भी सही साथी। तो ऊपर लिखे सारे सही होंगे, तो चौथा विकल्प जहाँ पर मैं सही करूँगा। आगे साथी, य र ल व, य र ल व, ये क्या है? ये वाले जो व्यंजन हैं, ये घोष में आते हैं, अघोष में आते हैं, या फिर आते हैं अल्प प्राण में। तो साथियों, आपको तो पता ही है, हमने पिछली वीडियो में ये सारा समझाया हुआ है। य र ल व ये तो घोष में भी आते हैं और अल्प प्राण में भी आते हैं। तो हमारा जो विकल्प जो सही होगा वो आएगा चौथा, क्योंकि पहला और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ह व्यंजन, ठीक है। तो ह व्यंजन जो है, जे घोष है, अघोष है, महाप्राण है, पहला या तीसरा? साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी गया है। ह व्यंजन साथियों घोष है, क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं ह का, तो हमारे गले से जब वायु बाहर निकलती है ह का उच्चारण करते समय, तो स्वर तंत्रियाँ, गले की जो तंत्रियाँ होती हैं, तंत्रिका का जंजाल जो है वो आपस में कंपन करता है, तब जाकर वायु बाहर निकलती है, ह, ठीक है। तो साथियों, जो घोष है, और साथियों इसके अतिरिक्त एक और चीज़ जो महाप्राण भी है। तो साथियों, चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा, ठीक है, पहला और तीसरा। तो साथियों, अगला जो प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ साथियों। कौन से व्यंजन संस्कृत में नहीं हैं? निसंदेह आप दूसरे पर टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये नुक्ते वाले जो है ना, नुक्ता जहाँ जहाँ लगा हुआ है, ये इनको द्विगुण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये व्यंजन संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होते हैं, अभी अभी हिंदी में आए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले, इनको बोला जाता है ड, जे ड, ड, ठीक है। ये ड ड़, थोड़ा सा हल्का सा इसमें ह का उच्चारण भी सम्मिलित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। सातवां प्रश्न आ चुके हैं हम सातवें प्रश्न पर। श, स, स, ह। तो साथियों, श, स, स, ह ये व्यंजन है। अल्प प्राण तो नहीं है साथियों, हमने बताया ना। ह जो है वो उसको महाप्राण में रखा गया है, तो ये पूरे के पूरे महाप्राण में आते हैं, ठीक है साथियों। विकल्प आएगा हमारा ये वाला, ये महाप्राण में है, ठीक है, श, स, स, ह। तो साथियों, आपको बता देते हैं, थोड़ा सा और डिटेल से समझा देते हैं। जे वाले जो तीन है ना साथियों, माफ़ करिएगा, हमने चारों को क्रॉस कर दिया, तो जे तीन जो हैं, ठीक है, और जे वाला, ठीक है, जे घोष है, जे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बच्चों में आती है, और जे सारे साथियों अघोष हैं। जे याद रखना है आपने,
जो कन्फ्यूज़न नहीं करना है, बार बार चित्त को रिलैक्स करके जो याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये चारों ही महाप्राण हैं, ठीक है। ये चारों ही महाप्राण हैं, लेकिन पहले तीन की अगर हम बात करें, जो अघोष है और ह घोष है, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और जो कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं साथियों। 8वां प्रश्न है, कौन सी परिभाषा सही नहीं है। नाद क्या होता है साथियों? ध्वनि, आवाज़, ठीक है, आवाज़ होता है। आवाज़ की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रें झंकित होती हैं उन्हें घोष कहा जाता है। बिल्कुल सही है साथियों, ये तो मैं टिक करूँगा। हाँ, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चार पर स्वर तंत्रें झंकित नहीं होती उसे अघोष कहा जाता है। बिल्कुल सही है, हमने अभी भी बताया आपको। जो तीसरा विकल्प है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास बाजू अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलती है और ह जैसी ध्वनि उच्चारित होती है, महाप्राण कहते हैं। जी बिल्कुल सही है साथियों, ये भी सही है। आखिरी बचा है जही, जही सही नहीं होगा और सही हमारा तरफ जही होगा। फिर चौथा विकल्प, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलते उन्हें अब अलग प्राण कहा जाता है। नहीं, ये साथियों गलत है विकल्प, और सही भी यही होगा, क्योंकि हमने चुनना ही वही है जो सही नहीं है। तो साथियों पढ़ लेते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है उनको नस्कीय ध्वनियाँ कहा जाता है, ना कि अलग प्राण। तो साथियों पहले तीन विकल्प सही हैं, और जो सही नहीं है वो है हमारा चौथा विकल्प, पूछा भी यही तो गया है, ठीक है। तो आगे साथियों 9वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साथियों, इनका उत्तर आपने क्यों नहीं दिया, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो निम्नलिखित कौन सा मत गलत है साथियों। द्वित्व पढ़ा है, द्वित्व, ठीक है। जैसे हमने पक्का लिखा, पक्का, ठीक है, इसमें को आधा कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूरा लिखना है तो फिर हलन डालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यही तो है द्वित्व, जब दो व्यंजन, पहला भी व्यंजन वही, दूसरा भी व्यंजन वही, लेकिन जो पहला है वह स्वर रहित होगा, दूसरा स्वर सहित होगा। द्वित्व में क्या लिखा गया है, कौन सा मत गलत है, ये भी यही चुनना है। पिछले प्रश्न की भांति ही विकल्प है इसमें। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल टिक में सही लगा दिया इसको पहले ही। जब शब्द में एक ही वर्ण दो बार मिलकर प्रयुक्त हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये भी सही है साथियों। तीसरा विकल्प है, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। आगे, संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर सहित और दूसरा व्यंजन स्वर रहित होता है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है साथियों। यदि हम लिखेंगे क्या, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगर हमने क्या लिखा तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए ये विकल्प जो है आपको साथियों बता देता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, और हमने चुनाव भी गलत का ही करना है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व है ना, सारे मैंने समझाया हुआ इस वीडियो में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, जिसको आपने विकल्प में बताना है हमने, ठीक है। तो कौन सा सही है ये हमें बताइए, ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने 275 प्रश्न हल कर लिए, तो अगली वीडियो में हम और भी बहुत सारे प्रश्न लाएंगे। तो साथ ही बताइएगा तैयारी कैसी चल रही है। साथ ही रुकना नहीं है, एक दिन का भी गैप नहीं डालना है, क्योंकि सिलेक्शन रोक देगा फिर वो आपका। तो मन को शांत करके, चित्त को रिलैक्स करके पढ़ना है, लगे रहें, क्योंकि जो रुक गया वो मुक गया, ठीक है साथियों। तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। ये नहीं, बिल्कुल मस्त होकर रिलैक्स होकर पढ़ना है। टेंशन लेने से फिर आपका सिलेक्शन रुक सकता है साथियों, ठीक है। ये नहीं देखना कि दूसरे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बस अपना बेस्ट दो, क्योंकि हर बंदे को अपनी अपनी शक्ति दी हुई है परमात्मा ने दिमाग के हिसाब से, ठीक है। तो ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवाइएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।